आज जो हमारा यहाँ पे विजिट हुआ है, ये जनता की भारी डिमांड पर हुआ है। अच्छा। जनता को यहाँ पे होने वाली असुविधाओं की हमारे को सूचना मिली, फिर हम लोगों ने यहाँ का विजिट किया। यहाँ पे आके हमने पूरा हॉस्पिटल घूमा। अगर इमरजेंसी किसी को एकदम मेजर हार्ट अटैक आ गया तो उस कंडीशन में यहाँ पे कुछ भी नहीं है। पेशेंट से आप मिले, किस तरह के पेशेंट्स आपको यहाँ पर नज़र आए, क्या समस्याएं उन्होंने आप लोगों के साथ शेयर की? कामठी उपजिला रुग्णालय यूँ तो अपनी असुविधाओं को लेकर चर्चा में रहता है। इसी तरह से इससे पहले कई बार कई सामाजिक संगठनों ने और पॉलिटिकल पार्टीज़ ने आकर यहाँ पर अलग अलग विषय को लेकर डेपुटेशन दिया, लेकिन यहाँ के सिस्टम में है कि जूं तक नहीं रेंगती। आज वापस से समाजवादी पार्टी जो है कई विषयों को लेकर उप जिला रुग्णालय कामठी में आई है। हमारे साथ फैसल भाई, यूँ तो देखने में आया काफ़ी असुविधाओं को लेकर उप जिला रुग्णालय चर्चा में रहता है। अभी आप लोगों ने पूरा उप जिला रुग्णालय घूमा, पेशेंट से बात की, क्या कुछ निकल कर आया और आपका उद्देश्य क्या था, सबसे पहले ये बताइए। समाजवादी पार्टी सबसे पहले तो एनजेपी न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहेगी। और आज जो हमारा यहाँ पे विजिट हुआ है, ये जनता की भारी डिमांड पर हुआ है। अच्छा। जनता को यहाँ पे होने वाली असुविधाओं की हमारे को सूचना मिली, फिर हम लोगों ने यहाँ का विजिट किया। यहाँ पे आके हमने पूरा हॉस्पिटल घूमा और साथ ही हमने यहाँ पे जितने भी एडमिटेड पेशेंट हैं उन लोगों से मुलाकात की, हॉस्पिटल की फैसिलिटी के बारे में उनसे जाना, क्या क्या असुविधाएं, क्या क्या परेशानियों का उनको सामना करना पड़ रहा है, वो सारी चीज़ों को हमने जाना। और उसके बाद में यहाँ की जो इंचार्ज मैडम है डॉक्टर निशत शेख मैडम, उनसे हमने सारी चीज़ों को लेकर एक रिक्वेस्ट करी है, एक आह्वान किया है उनको कि आप कामठी शहर के अंदर ये जो उप जिला रुग्णालय है, यहाँ पे जितने भी लोग इलाज के लिए आ रहे हैं, इनको फैसिलिटी में किसी भी किस्म की कोई तकलीफ ना होना चाहिए, ऐसा हमारा आज उनको आह्वान हम लोगों ने किया है। पेशेंट से आप मिले, किस तरह के पेशेंट्स आपको यहाँ पर नज़र आए, क्या समस्याएं उन्होंने आप लोगों के साथ शेयर की? देखिए, यहाँ पे जितने भी पेशेंट है वो सब जनरल ही पेशेंट है, क्रिटिकल पेशेंट है नहीं, क्योंकि क्रिटिकल पेशेंट ये रखते नहीं है। यहाँ का एक जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि यहाँ पे आईसीयू नहीं है। अब एक बात बताइए, आईसीयू इमरजेंसी पूरे 1 लाख के आसपास की आबादी का शहर है कामठी, उस 1,25,000 के आसपास की आबादी का शहर है। कभी भी किसी को भी इमरजेंसी की जरूरत पड़ सकती है ना। यहाँ पे लोअर मिडिल क्लास के लोग रहते हैं और लोअर क्लास के लोग रहते हैं ना, वो अफोर्डेबल नहीं रहते और आते भी वही लोग हैं। अगर इमरजेंसी किसी को एकदम मेजर हार्ट अटैक आ गया तो उस कंडीशन में यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हमें आज बताया गया कि यहाँ से लगभग एक आध किलोमीटर के आसपास पे तो 7.5 एकड़ की जगह सरकार ने पास करी है, वहाँ पे 100 बेड का हॉस्पिटल बनने वाले हैं और ये जो है वो 60 बेड का सिर्फ मैटरनिटी हॉस्पिटल बनने वाले हैं। मेरा सवाल सरकार से ये है कि वो हॉस्पिटल जब बनेगा, हो सकता है कि उसको बनने में 5 साल लगे, तो 5 साल तक हमारे कामठी शहर की जनता क्यों परेशान हो, है ना। यहाँ पे नहीं आप बड़ा अगर आईसीयू चालू कर सकते हैं तो आप छोटा आईसीयू चालू कीजिए। हर एक फैसिलिटी आपके पास में ओटी है, लेकिन यहाँ पे सियाम मशीन नहीं है। बस यहाँ पे एक ही चीज़ रहती है, पेशेंट जो इनसे हैंडल नहीं हुआ उसको वो सीधा यहाँ पे मेयो या मेडिकल रेफर कर देते हैं। तो ये सब चीज़ों को लेके हमारी बहुत डिटेल में डिस्कशन हुआ है और मैडम ने हमसे वादा भी किया है कि वो सिविल सर्जन सर के पास में हमारी सारी बातों को रखेंगे। वैसे भाई, जिस तरह से आपने बताया कि आसपास में 100 बेड के हॉस्पिटल के लिए सरकार ने जगह पास की है, लेकिन जहाँ तक हमने देखा पिछले लंबे समय से उपजिला रुग्णालय को ही 100 बेड का हॉस्पिटल बनाने की जो है वो तैयारियाँ और सारी चीज़ें की गई थी। इवन हमें ये तक पता चला कि फंड भी उसके लिए पास कर दिया गया था। लेकिन अब नई चीज़ जो आप बता रहे हैं कि दूसरी जगह पर 100 बेड का हॉस्पिटल बनेगा। जी, ये जानकारी हमारे को यहीं से मिली है। और दूसरी बात, आपको भी पता होगा कि भाजपा और हमारे आदरणीय पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे साहब ने कई सभाओं के अंदर ये कहा है कि इसी एसडीएच को वो 100 बेड का हॉस्पिटल करने वाले हैं ना। लेकिन मैं अभी आपको बोलूँगा कि आप में ये बाइट लेने के बाद आप खुद भी निरीक्षण करें और देखें कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ में कुछ बढ़ोतरी हुई है या नहीं है,
क्योंकि हमको पहले जैसा हमारा उप जिला रुग्णालय था वो आज भी वैसी ही सारी है, उसमें कोई फैसिलिटी के अंदर खास ऐसा बदलाव नहीं हुआ है। तो ये सब खोखले वादे हैं और मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि शहर की जनता की जान के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, जल्द अज जल्द उप जिला रुग्णालय के अंदर में सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करके दे, ताकि हमारे शहर की वो जनता जो अपना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं करा सकती है वो अपना इलाज यहाँ पर आके कराए और एक सुख और स्वस्थ जीवन जिए। तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो है सामने आज नई निकली है। हमारे साथ फरदीन मलिक साहब भी है। क्या बताएंगे, आपको क्या लगता है? असुविधा तो यहाँ पर होते रहती है, काफ़ी चीज़ों की कमी जो है एक लंबे समय से वादे करते गए लेकिन अभी तक कमी की कमी बनी हुई है। देखिए सरकार जो है वो तो वादे पे ही है सिर्फ, लेकिन वादा करने से कुछ नहीं होता, वादों को पूरा भी करना पड़ता है। और जैसे कामटी की ये स्वास्थ्य की समस्या हर किसी की, जैसे कि एक मिसाल के तौर पे डायलिसिस हो गया, आज डायलिसिस के लिए कोई भी एक प्रॉपर सेंटर नहीं है, यहाँ पे भी डायलिसिस की सुविधा नहीं है। तो इस पे बहुत गंभीरता से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है प्राइवेट हॉस्पिटल जाना। और जैसा कि यहाँ बोलते हैं कि 60 बेड का है, तो जरूरी नहीं है कि ये 60 बेड का ही रहे, हर चीज इंफ्रा पे डिपेंड है। आप जैसा कि कैमरा घुमा के देख सकते हो, सिंगल माला पूरा हॉस्पिटल है अपना, तो कहीं उसको 3 फ्लोर भी कर सकते हो, कहीं ट्रिपल भी कर सकते हो। तो ये सब चीजें अपने को करना पड़ेगा तो होगा। बिल्कुल जो है आपको बता दूं कि इससे पहले कई चीज़ें जो है चर्चा में चली कि कामटी उपजिला रुग्णालय को 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया जाएगा, लेकिन अब जो है नई चीज़ सामने आ रही है कि इससे हॉस्पिटल को जो है ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन 100 बेड का हॉस्पिटल जो है कई और जगह जो है सरकार द्वारा अलॉट की गई है, वहाँ पर 100 बेड का हॉस्पिटल बनाने वाले। लेकिन अब उसको 5 साल लगेगा कि 10 साल लगेगा, जब तक 1.5-2 लाख की जो आबादी है पूरे कामटी क्षेत्र की, कामटी तालुका की, कई गांव इस क्षेत्र के अंदर आते हैं, वो क्षेत्र का जो है ये उपजिला रुग्णालय है। लेकिन असुविधा के नाम पर जो है, ये सुविधाओं के नाम पर जो है ये अब तक जो है 0 का 0 बना हुआ है। अब देखना ये है कि आने वाले समय में जो अभी वादे किए जा रहे हैं वो कब तक पूरे किए जाते हैं। हर ब्रांड के मोबाइल और एक्सेसरीज अब एक ही छत के नीचे। हर मोबाइल की खरीदी पर पाएं धमाकेदार गिफ्ट, वो भी बिल्कुल फ्री। और सुनिए 0% फाइनेंस का भी भरपूर फायदा उठाएं। तो देर मत कीजिए, अभी आइए राधा रानी मोबाइल, फेरुमल चौक, गुजरी बाजार, कामटी। अभी कॉल करें। इन त्योहारों पे घर लाएं नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, एलईडी टीवी, स्मार्टफोन्स, वॉशिंग मशीन या फिर हो एसी। हमारे यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर 0% डाउन पेमेंट के साथ फाइनेंस फैसिलिटी और एक्सचेंज ऑफर के साथ पाए ढेर सारे गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका। मम्मी के किचन के लिए खरीदना हो ओवन या पापा के लिए खरीदना हो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को खरीदना तो सुरेश इलेक्ट्रॉनिक शोरूम ही आना।